दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, पिछले सेशन में हमने रीजनिंग के कैलेंडर पार्ट 9 देखे थे और आज रीजनिंग के कैलेंडर पार्ट 10 देखेंगे और ये लास्ट पार्ट हमारा होगा रीजनिंग कैलेंडर का। तो देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत तुरंत करते हैं। तो प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों एवं बहनों, छात्रों एवं छात्राओं, इस सेशन को आप तुरंत शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए आज हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। रीजनिंग कैलेंडर रीजनिंग कैलेंडर पार्ट 10। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कैलेंडर पार्ट 10। ये हमारा लास्ट पार्ट है और लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्यारे मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न। जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न। आज का यह हमारा टॉपिक है जन्म दिवस से संबंधित प्रश्न। तो इसमें कुछ हम नोट कर लेंगे। एक्स और वाई दो व्यक्ति एक्स और वाई की जन्म तिथियों का आपस में तुलना करना। दो व्यक्ति एक्स और वाई की जन्म तिथियों का आपस में तुलना करना। जैसे एक्स की जन्म तिथि 18 जुलाई 1880 है। 1880 है। एक्स की जन्म तिथि 18 जुलाई 1880 है। और वाई की जन्म तिथि 20 अगस्त 2013 है। 20 अगस्त 2013 है। वाई एक्स की जन्म तिथि 18 जुलाई 1880 है और वाई की जन्म तिथि 20 अगस्त 2013 है। नोट करते चलिए इसको।
जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है, नोट करिए, जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है उसको हम जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ है उसको हम वह पास्ट की तारीख को निरूपित करेंगे। पास्ट की तारीख को निरूपित करेंगे। और उम्र में बड़ा होगा, इसकी तुलना में जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ है उसको हम इसकी तुलना में जिस व्यक्ति का जन्म बाद में हुआ है उसको हम बाद में निरूपित जन्म हुआ बाद में हुआ है उसको हम फ्यूचर की तारीख में निरूपित करेंगे। चलिए नोट करते चलिए इसको। और वह उम्र में छोटा होगा, और वह उम्र में फ्यूचर की तारीख में निरूपित करेंगे और वह उम्र में छोटा होगा। तो नोट करिए इसको। तो यहां पर देखिए, बड़ा पहले बराबर पास्ट माइनस, बड़ा पहले पास्ट माइनस छोटा बाद में, और फ्यूचर प्लस होगा इसका। फ्यूचर बड़ा पहले पास्ट माइनस में, छोटा बाद में, फ्यूचर प्लस में होगा इसका। नोट करिए इसको। चलिए इसमें थोड़ा सा और नोट करा दे रहे हैं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। इसमें थोड़ा सा हम और नोट करा दे रहे हैं इस बेसिक जानकारी, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। पास्ट का जन्म दिवस
प्राप्त करने के लिए पास्ट का जन्म दिवस प्राप्त करने के लिए माइनस, पास्ट माइनस करते हैं तथा फ्यूचर का जन्म दिवस प्राप्त करने के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, 2 लाइन और हम इसका नोट कर ले रहे हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे। जब दो व्यक्तियों की तुलना आपस में की जा रही हो, जब दो व्यक्तियों की तुलना आपस में की जा रही हो तो तीर के मुख को हमेशा उस ओर रखते हैं। तो तीर के मुख को हमेशा उस ओर रखते हैं, नोट करिए इसको। जो उम्र में बड़ा हो, जो उम्र में बड़ा हो, जो उम्र में बड़ा हो। उसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए एक उदाहरण दे दे रहे हैं हम फॉर एग्जाम्पल। चलिए एक उदाहरण इसका है, राम श्याम से 125 दिन बड़ा है। राम श्याम से 125 दिन क्या है, बड़ा है। ये हमारा एग्जाम्पल है, राम श्याम से 125 दिन बड़ा है। अब देखिए इसमें राम क्या है, किससे बड़ा है, श्याम से। तीर का मुख हम इधर रखेंगे। ये क्या है, राम बड़ा है श्याम से 125 दिन। कितना दिन बड़ा है, 125 दिन। तीर का मुख राम की तरफ है, राम की तरफ है। तीर का मुख राम की तरफ है, इसका मतलब राम श्याम से बड़ा है। इसका मतलब राम श्याम से बड़ा है।
चलिए, इसका मतलब राम श्याम से बड़ा है और श्याम से राम 125 दिन बड़ा है, 125 दिन बड़ा है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन पे, प्रश्न पे सीधे चलेंगे हम प्रश्न पे। चलिए, सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा है। सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा है। बड़ा हो यदि सोहन नोट करते चलिए इसको। यदि सोहन का जन्म गुरुवार को हुआ हो तो बताइए आरिफ का जन्म किस दिन हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं हम। चार आंसर इसमें 4 आंसर दिए, इसमें आपको सही आंसर छांटना है। चारों में एक होगा। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। और उसके बाद यह है सोमवार। उसके बाद यह है सोमवार। चलिए अब इसको हल करते हैं हम। अब देखिए इसमें हम बड़ा और छोटा देखेंगे। बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा देखेंगे। बड़ा क्या है? पास्ट। और ये क्या है? फ्यूचर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा हो। यदि सोहन का जन्म गुरुवार को हो तो बताइए आरिफ का जन्म किस दिन हुआ है। तो ये हो गया सोहन और ये है आरिफ। सोहन और ये है आरिफ। सोहन किससे बड़ा है? आरिफ से। आरिफ से कौन बड़ा है? सोहन। कितना दिन बड़ा है? 323 दिन।
अब तीर का निशान हम सोहन की तरफ रखेंगे और इसमें कह रहा है सोहन का जन्म, और इसमें कह रहा है सोहन का जन्म गुरुवार को हुआ है। सोहन का जन्म किस दिन को हुआ है? गुरुवार। चलिए, कह रहा गुरुवार को हुआ है, तो बताइए आरिफ का जन्म किस दिन हुआ है? तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। 323/7। अब देखिए 7 चौक 28 बचा 4, 7 चौक 28 बचा 4 और 7 पचे 35, 7 छक 42, ये हो गया 43। एक क्या है हमारा? शेष। और जब एक हमारा शेष है तो हम जो है इसमें प्लस कर देंगे। अगर हम एक में प्लस कर दे रहे हैं गुरुवार को, तो अगर गुरुवार में हम एक प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आरिफ शुक्रवार को हुआ है। क्या होगा? आरिफ जो है एक अगर हम प्लस करेंगे तो आरिफ कौन से दिन को हुआ है? शुक्रवार को। बस यही हमारा आंसर हुआ, गुरुवार। तीर के निशान में हम प्लस को जोड़ेंगे, जो पहले आपको बताए हैं। ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो आप नोट कर लीजिए। तो देखिए दिए गए प्रश्न में सोहन आरिफ से 323 दिन बड़ा है। सोहन का जन्म जो है पास्ट को निरूपित करता है, मतलब बड़ा। ये कौन है? बड़ा। और आरिफ जो है फ्यूचर को निरूपित करता है। इसकी तुलना में जो है, इसकी तुलना में आरिफ छोटा है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया है IBPS-PO बैंक में। IBPS-PO में IBPS-PO 2011 में ये क्वेश्चन बैंक के IBPS-PO 2011 में पूछा गया है, IBPS-PO की परीक्षा में। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। महेश 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 सुरेश से 201 दिन छोटा है। नोट करते चलिए। महेश सुरेश से 201 दिन छोटा है तथा सुरेश रवि से 179 तथा सुरेश रवि से 179 दिन छोटा 79 दिन छोटा है।
तथा सुरेश रवि से 179 दिन छोटा है। यदि महेश का जन्म शनिवार को हुआ हो तो, नोट करते चलिए इसको आप लोग, तो रवि और सुरेश का जन्म किस दिन, चलिए एक ये क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। महेश सुरेश से 201 दिन छोटा तथा सुरेश रवि से 179 दिन छोटा। यदि महेश का जन्म शनिवार को हुआ हो तो रवि और सुरेश का जन्म किस दिन हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2021 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2021 की परीक्षा में। तो देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। प्रश्न में तीनों व्यक्तियों में महेश सबसे छोटा है। प्रश्न में तीनों व्यक्तियों में महेश सबसे क्या है, छोटा है। अतः महेश फ्यूचर की तारीख को निरूपित करता है। एक बार हम इसके आंसर को नहीं लिखे, 4 आंसर दिए हैं इसको, इसमें से हमें एक आंसर बताना है। बृहस्पतिवार और सोमवार, बृहस्पतिवार और सोमवार है। ये बृहस्पतिवार और सोमवार है, और यह है सोमवार और शनिवार। बृहस्पतिवार और सोमवार है, और सोमवार और शनिवार है, और शुक्रवार और मंगलवार है। शुक्रवार है और ये मंगलवार है। चलिए, और डी है रविवार और शनिवार है। रविवार और शनिवार है ये। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे हल करते हैं। ये नोट कर दिए, अब इसको हम हल करेंगे। सुरेश का जन्म 201 दिन छोटा है। सुरेश 201/7। चलिए 201/7, तो इसको अगर हम काटेंगे 7 दूना 14, 6, और ये हो जाएगा 61, 7 8 56, बचेगा हमारा क्या, शेष 5। शेष क्या बचेगा, 5। और कह रहा सुरेश से 201 दिन छोटा तथा सुरेश रवि से 179 दिन छोटा है। 179 दिन छोटा है। यदि महेश का जन्म, अब 5 क्या है, शेष। अब देखिए ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां,
1 2 3 4 5 6 7 जो हमने कैलेंडर में आपको दिन सप्ताह के दिनों के कोड बताए थे। ये है हमारा सोमवार, ये है मंगलवार, और ये है बुधवार, और ये है गुरुवार, और ये पहला दिन हमारा है कोड में रविवार, दूसरा दिन है सोमवार, और तीसरा दिन है हमारा मंगलवार, और चौथा दिन है हमारा बुधवार, और पांचवा दिन है हमारा शुक्रवार, और यह है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और यह है गुरुवार है, और यह है शुक्रवार, और यह है हमारा शनिवार। चलिए 7 या 0। अब ये कह रहा पांचवा दिन, तो पांचवा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये इसका मतलब ये गुरुवार। क्या है? गुरुवार। अब इसको हम माइनस में चलेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये कौन सा दिन होगा हमारा? सोमवार। ये कौन सा दिन होगा हमारा? तो चलिए पहला तो हमारा दिन मिल गया, 201 दिन छोटा है, तो सुरेश जो है ये सोमवार आ गया। अतः सुरेश का जन्म सोमवार को होगा। अब देखिए सोमवार इसमें है, सोमवार होगा। अब चलिए, अब फिर कह रहा है रवि, सुरेश से रवि 179 दिन छोटा है। 179 बटे 7, इसको भी कर ले रहे हैं हम। रवि का जन्म, इसको भी कर ले रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, कट जाएगा, और ये बचेगा 3, तो 39 हो गया, 7 पचे 35। ये हमारा क्या आ गया? 4 शेष। अब देखिए 4 शेष, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बुधवार हुआ। अब इसको हम माइनस की तरफ ले जाएंगे। बुधवार हुआ तो इसको हम फिर माइनस की तरफ ले जाएंगे। देखिए तो इसको हम माइनस की तरफ ले जाएंगे, नहीं सॉरी, ये चौथा दिन है, तो इसको हम माइनस की तरफ ले जाएंगे, तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, और ये रविवार, तो ये हो जाएगा हमारा गुरुवार। सॉरी, ये हो जाएगा हमारा गुरुवार। ये हो जाएगा हमारा गुरुवार। तो ये चौथा दिन जो है हमारा सोमवार आ रहा है। तो चलिए ये हो गया हमारा, नोट करते चलिए इसको। 4 शेष जो है, सॉरी ये सोमवार है, 4 शेष ये सोमवार है। तो जब 4 शेष ये सोमवार है, तो यहां से देखिए हम देखेंगे तो ये बृहस्पतिवार होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होगा गुरुवार। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको देखिए कैसे। रवि
रवि हो गए। रवि रवि किससे बड़ा है? सुरेश से। इस तरह से जब आप देखेंगे रवि सुरेश से बड़ा है और महेश से बड़ा सुरेश है। महेश से बड़ा कौन है? सुरेश है। तो महेश का तो सोमवार, महेश का सॉरी ये शनिवार है। महेश का जन्म शनिवार को हुआ है। चूंकि इसमें दिया है, देखिए महेश का जन्म शनिवार को हुआ है और सुरेश का तो हम निकाल ही चुके हैं। इनका जन्म सोमवार को हुआ है और इनका जन्म जो है ये चौथा सोमवार आ रहा है। उसके बाद ये यहाँ काउंटिंग करेंगे तो ये आएगा हमारा गुरुवार। इसलिए चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं हम। अतः रवि का जन्म नोट करिए इसको। अतः रवि का जन्म गुरुवार को, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार। और सुरेश का जन्म सोमवार को हुआ है। सोमवार को हुआ है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? पहला। अतः इसका उत्तर ए सही होगा। बृहस्पतिवार और सोमवार। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग में कैलेंडर का पार्ट खत्म होता है। प्यारे मित्रों, आज का हमारा यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तथा आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मिलेंगे एक अगले सेशन में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। आप हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।